Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. पहला तो सिस्टम का डेफिनेशन है, पहला सिस्टम का डेफिनेशन है, यस और नो? फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। पहला सिस्टम का डेफिनेशन है, दूसरा सराउंडिंग का डेफिनेशन है, तीसरा बाउंड्री का डेफिनेशन है, ठीक है ना, और चौथा बाउंड्री का डिस्क्रिप्शन है, तो चौथा गलत है। तो चौथा गलत है ना। तो देखो सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री रिवाइज हो गया, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री रिवाइज हो गया, ठीक है। चलो सिस्टम बाउंड्री के बारे में बताओ। बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल, दोनों सही है। रियल और इमेजिनरी, सही है। इसका कोई थिकनेस नहीं होता और इसमें कोई वॉल्यूम नहीं, मास और वॉल्यूम नहीं होता, सही है ना, तीनों सही है, तीनों सही है ना, तीनों सही है, तो डी आंसर है। तो देखो सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री पूरा रिवाइज हो गया। पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, आपको रिवाइज करने का जरूरत नहीं है, आपने रिवाइज कर लिया है कि सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री क्या होता है। चलो अब टाइप ऑफ सिस्टम्स, टाइप ऑफ सिस्टम्स। Can of soft drink at room temperature is put into the refrigerator so that it will cool. Can be analyzed as a cold closed system, है ना। ओपन सिस्टम नहीं भैया, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं। ट्रू कौन सा है? ओनली वन। ये क्या था? टाइप ऑफ सिस्टम। भैया सिस्टम कितना प्रकार का होता है? क्लोज्ड, ओपन, आइसोलेटेड। रिवाइज हो गया, ठीक है, तो ऐसे रिवाइज करना है। चलो अब आ गया क्वेश्चन, अब आ गया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। अब मैं आपको दो बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, उस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम कहता है नेट हीट इंटरेक्शन ड्यूरिंग साइकिल इज इक्वल टू नेट हीट इंटरेक्शन, नेट वर्क इंटरेक्शन ड्यूरिंग द साइकिल। ये कौन कहता है? ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLT फॉर क्लोज सिस्टम। कहता है नहीं कहता? बस ये मैं तुमको रिवाइज कराना चाहता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू, पर्पस है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
क्वेश्चन में प्रोसेस दिया है ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है, और हीट जो है वो किलो जूल में नहीं दिया है, किलो जूल पर मिनट में दिया है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन इज सेइंग कि पिस्टन एंड सिलेंडर मशीन कंटेन्स फ्लूइड विच पासेस थ्रू अ कंप्लीट साइकिल ऑफ 4 प्रोसेस। तो 4 प्रोसेस से मिलकर साइकिल बना हुआ है। ड्यूरिंग द साइकिल द सम ऑफ ऑल हीट इंटरेक्शन इज इतने किलो जूल, ठीक। द सिस्टम कंप्लीट 1000 साइकिल पर मिनट, ठीक, पर मिनट ये 1000 साइकिल कर रहा है। तो मुझे ये बताओ, ये जो हीट इंटरेक्शन लिखा हुआ है, ये जो हीट इंटरेक्शन लिखा हुआ है, ये एक साइकिल के लिए है या 100 साइकिल के लिए है? ये जो हीट इंटरेक्शन लिखा हुआ है, ये एक साइकिल के लिए है कि 100 साइकिल के लिए? जल्दी से बताओ, पर मिनट है ना, 1 मिनट में कितना साइकिल हो रहा है? 100। तो ये 100 साइकिल के लिए है। तो भैया अगर इसको 100 साइकिल के लिए कन्वर्ट करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, इतने किलो जूल पर मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ हीट इंटरेक्शन जो है ये पूरा कितना होगा, सम ऑफ ऑल द हीट इंटरेक्शन जो साइकिल के लिए है, अगर पर मिनट लिखोगे तो कितना आएगा, ये आएगा, कितना आएगा, तीनों को जोड़ दो, क्यू डी ए निकालना है, क्यू ए बी, क्यू बी सी, क्यू सी डी, क्यू डी ए इक्वल्स टू ये, सॉरी एक जीरो कम कर दो, भावनाओं में बह के एक जीरो ज्यादा लिख दिया, ठीक। यहां से ये आ जाएगा, बताओ क्यू डी ए कितना आएगा, बताओ। अच्छा बताओ, इस इक्वेशन में साइन साइन कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं? इस इक्वेशन में साइन कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, अब चलो आ जाओ, चेंज इन एनर्जी। अच्छा ए बी प्रोसेस के लिए देखो, ए बी प्रोसेस के लिए चेंज इन एनर्जी निकालना है, ध्यान से देखना। ए बी प्रोसेस के लिए देखो, हीट ट्रांसफर इन ए बी प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वल्स टू वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग ए बी प्रोसेस प्लस चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग ए बी प्रोसेस होगा, है ना। तो भैया ए बी प्रोसेस के लिए चेंज इन एनर्जी क्या आ जाएगा, ये भी तो फर्स्ट लॉ, ये एफ एल टी फॉर प्रोसेस, ये क्या एफ एल टी फॉर क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग प्रोसेस, वो साइकिल। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ फॉर सिस्टम प्रोसेस ए भी बता दो कितने किलो जूल पर मिनट आएगा भाई। ये वाला ये भी एफ एल टी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी एफ एल टी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये साइकिल के लिए है, ये प्रोसेस के लिए, दोनों क्लोज सिस्टम के लिए है। इक्कीस सौ सत्तर ओके, 2170 या माइनस 2170, माइनस 2170, ठीक है। अच्छा ऐसा ही बीसी के लिए निकाल लो, ऐसा ही बीसी के लिए निकाल लो। बीसी के लिए कितना आएगा, प्लस 21,000,
अब मुझे एक चीज बताओ, ये चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर कंप्लीट साइकिल 100 साइकिल क्या होगा? कंप्लीट चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर अ साइकिल क्या होगा? अगर मैं ए बी बी सी का चेंज इन एनर्जी बी सी सी डी और डी ए का जोड़ दूं चेंज इन एनर्जी, तो क्या होगा? क्या है ये? जीरो होगा ना। ये एक प्रॉपर्टी है, चेंज इन प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ साइकिल जीरो होता है। यहां से डी निकाल लो, चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग डी क्या होगा, निकाल लो। बताओ। $17,770 है ना। ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसे ही वर्क निकाल सकते हो, सीडी के लिए वर्क निकाल लो और डीए के लिए वर्क निकाल लो, सीडी के लिए वर्क निकालो। आएगा? कितना? अब ये जोड़ दो, चाहो तो नेट हीट इंटरेक्शन और नेटवर्क इंटरेक्शन को बराबर कर दो, तो ये निकल आएगा। नेट हीट इंटरेक्शन नेटवर्क इंटरेक्शन को बराबर कर दो। क्यू ए बी, क्यू बी सी, क्यू सी डी, क्यू डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू सी डी, डब्ल्यू डी ए। यहाँ से डब्ल्यू डी ए निकल आएगा। ठीक है, मुझे ये बताओ फिर ये -35,000 कैसे आया? अच्छा 170 है, अच्छा ठीक है। -53,000, ये तुम्हें सही लग रहा है? मुझे सही नहीं लग रहा है। नेट नेट हीट इंटरेक्शन इतना आ रहा है, नेटवर्क इंटरेक्शन भी इतना ही आएगा, तो ये तो कम आ रहा है ना उससे। अच्छा माइनस, ओके ठीक है गुड। हाँ ठीक है, 53,670 ठीक है। अभी अब ठीक है, बात पूरा
अब पूछ रहा है नेटवर्क आउटपुट, नेटवर्क आउटपुट, तो नेटवर्क आउटपुट उतना ही होगा जितना क्या नाम है तुम्हारा हीट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। नेटवर्क आउटपुट इन किलोवाट, किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, ये किलो जूल पर मिनट है। हीट रिजेक्शन हुआ है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ये वर्क डन भी निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये इसको 60 से डिवाइड कर दो, यही है। टू 283 है। अब ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्रोसेस और साइकिल के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अरे बाबा बोलो रे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो हम्म 6:30 देखो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टाइप ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम टाइप ऑफ सिस्टम पे क्वेश्चन है, रिवीजन ऑफ टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम है। क्विकली इन ओपन सिस्टम मास और एनर्जी दोनों क्रॉस कर सकता है, सही है। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस विदाउट वॉल कंटेनिंग गैस कैन बी ट्रीटेड लाइक ए क्लोज सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम इज ऑल्सो रिफर्ड एज कंट्रोल वॉल्यूम, ये भी सही है ना भैया, ये गलत है। तो ए बी सी इज करेक्ट। अगेन दीज आर द एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ सिस्टम। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इन अ सिलेंडर बाउंडेड बाय पिस्टन, तो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ये।
तो क्लोज सिस्टम हुआ ना। इम्परवियस मतलब होता है जो अलाउ ना करे। इम्परवियस का मतलब होता है जो अलाउ ना करे। मास एंड एनर्जी दोनों अलाउ नहीं करेगा तो आइसोलेटेड सिस्टम है। Microscopic approach. Certain quantity of matter is considered without the event occurring at molecular level being taken into account. गलत है ना, कंसिडर किया जाता है। दो अप्रोच पढ़ा था ना, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक। ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है, तो सेकंड वाला सही है। समिंग अप द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं देखते, माइक्रो में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच रिवाइज हो गया ना। ठीक है, चलो अभी ये करो। टेक योर टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ न्यूमेरिकल। अभी न्यूमेरिकल। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया?
इंसुलेटेड रिजिड टैंक, मुझे बताओ इन दो शब्दों का थर्मोडायनेमिक्स में क्या मतलब है? इंसुलेटेड प्लस रिजिड का थर्मोडायनेमिक्स में क्या मतलब है? इंसुलेटेड प्लस रिजिड का थर्मोडायनेमिक्स में क्या मतलब है? इंसुलेटेड का मतलब है नो हीट इंटरेक्शन और रिजिड का मतलब है बाउंड्री वर्क जीरो है, मतलब बाउंड्री एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 0.7 kg ऑफ हीलियम दिया है, तो यहाँ हीलियम मास ऑफ हीलियम दिया है, इसके अंदर हीलियम है, उसका टेम्परेचर प्रेशर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। CV भी हीलियम का दिया हुआ है, ठीक है। पैडल व्हील विद पावर रेटिंग इतना स्टर्ड इन अ टैंक फॉर 30 मिनट्स, तो वर्क ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन पैडल व्हील को स्टर किया गया है जिसका रेटिंग इतना है, मतलब वो इतना किलोवाट है, कितनी देर के लिए स्टर किया गया है? फॉर 30 मिनट। मुझे बताओ कितना वर्क ट्रांसफर होगा? कितना वर्क ट्रांसफर होगा? वर्क इन कितना होगा? पहली बात तो जो वर्क इन है वो कितना होगा? पॉइंट कितना पावर रेटिंग है? 0.015, ठीक है ना। और 30 मिनट्स तो सेकंड, कितने किलो जूल? कितने? 27 किलो जूल। इतना वर्क इन हुआ, ठीक, वर्क इन हुआ। तो क्या होगा? देखो, हीट इंट्रैक्शन इक्वल्स टू वर्क इंट्रैक्शन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। देयर इज हीट इंट्रैक्शन इज जीरो और वर्क इन नेगेटिव होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 27 किलो जूल। सिस्टम का इंटरनल एनर्जी 27 किलो जूल से बढ़ गया। क्या मैं ये लिख सकता हूं? और अगर मैं ये लिख सकता हूं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मास ऑफ हीलियम, है ना, CV ऑफ हीलियम, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है बेटा जी, विच इज 27 किलो जूल। तो मैं उम्मीद करूंगा कि फाइनल टेम्परेचर आपने निकाल लिया होगा। कितना आया फाइनल टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर कितना आओगे? 312, 38। क्या कह रहे हो? माइनस W जब इन लिख दिया तो माइनस का मतलब नहीं है। अगर मैं सिर्फ वर्क लिखता तब -27 किलो जूल लिखता, फिर इसका मतलब इनपुट होता वर्क इनपुट। जब मैं वर्क इनपुट लिख देता हूं तो साइन का मतलब खत्म हो जाता है, ठीक। अच्छा, अभी प्रेशर निकालना है तो मास तो कांस्टेंट है ना, और मास कांस्टेंट है तो मास PV इक्वल्स टू MRT होता है, PV इक्वल्स टू MRT होता है, ठीक है ना। तो मास कांस्टेंट है, इसका मतलब PV बाई RT कांस्टेंट है, और PV बाई RT कांस्टेंट है, मतलब P इनिशियल V इनिशियल बाई R इंटू T इनिशियल, दैट इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल बाई RT फाइनल, ठीक है। R कट जाएगा, अब इसमें सब रख दो तो फाइनल प्रेशर आ जाएगा। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो फाइनल प्रेशर आ जाएगा कितने किलो पास्कल आएगा?
364.44। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आया? कितने लोगों ने कर लिया था? कितने लोगों ने कर लिया था? ठीक है, आसान क्वेश्चन। चलो, क्विकली आंसर दे। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। गलत पूछ रहा है बाबू, गलत। इंटेंसिव प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड नहीं करती, सही है ये ट्रू है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। गलत अभी ये करती है, फॉल्स है, और फॉल्स ही पूछा है। ये साइज पे करता है, दैट इज ट्रू। थर्मल कंडक्टिविटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो भी सही है, ट्रू है। फॉल्स पूछा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये भैया इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में था, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में था, ठीक है। चलो, एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, सही है। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, सही है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सही है। ये एक्सटेंसिव नहीं, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी दे रखा है, ठीक है ना। सो ए बी सी एन इज करेक्ट। देखो, ऐसे थ्योरी पढ़ोगे आप, एक एक चीज रिवाइज कर आपका एक एक चीज रिवाइज होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। बट जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आपका अगर क्वेश्चन में पूरा थ्योरी दिया है तो इस चीज की गारंटी है कि आपको सारा थ्योरी रिवाइज करना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज whose वैल्यू डिपेंड ऑन साइज और एक्सटेंट, सही है। टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, टोटल मोमेंटम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सही है। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज दिया है, अगर सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, सेम वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, सिस्टम को बांट देने से क्या बढ़ता है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? सिस्टम को बांट देने से क्या बढ़ता है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? सिस्टम को बांट देने से क्या बढ़ता है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव?
एक्सटेंसिव नहीं बढ़ता है, एक्सटेंसिव बढ़ता है, इंटेंसिव नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, सेम वैल्यू इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रहेगा। एक कॉपर का रॉड 1 मीटर का लो, उसको 2 हिस्सों में बांट दो, तब भी उसका थर्मल कंडक्टिविटी दोनों में सेम ही रहेगा। तो रॉड को 2 हिस्सों में बांट देने से उसका थर्मल कंडक्टिविटी नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तो ए बी एंड डी। तुम्हें पढ़ना वहां। ये सही है। देखो ऐसे करके रिवाइज करने का क्या तरीका है कि आप एक एक पॉइंट रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, कॉपी में ये छूट जाएगा, नहीं हो पाता है, थ्योरी भूलता रहता है आदमी। जल्दी से मत बोलो, जल्दी से। कौन सा प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव नहीं है? सारा है। प्रेशर नहीं है, प्रेशर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो आराम से टाइम लो, और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो। टेक 2 मिनट टाइम। और मैं ये जानना, मुझे ईमानदारी से जो पहले आंसर निकाल लेगा वो बताएगा। ईमानदारी से जो पहले आंसर निकाल लेगा वो बताएगा। रफ कॉपी पे सॉल्व करना है, कॉपी पे सॉल्व नहीं करना है, कॉपी में क्वेश्चन किया हुआ होगा।
देखो बहुत लोगों ने निकाल लिया। फ्लूइड इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर विद अ स्प्रिंग लोडेड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। देखो ध्यान से, अगर समझो तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना। देखो ऐसा दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। स्प्रिंग लगा है, चलो ऐसे हेलिकल स्प्रिंग नहीं अगर दिखाना चाह रहे हो, है ना, इसमें फ्लूइड भरा हुआ। अब इसका इंटरनल एनर्जी किस रिलेशन से चेंज होगा वो दिया है। इसका जब इसमें हीट इंटरेक्शन होगा तो जब पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। इसका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन दिया है, ठीक। इसका इंटरनल एनर्जी दिया है कि कैसे चेंज होने वाला है, ठीक। ये दो चीजें दिया है, और इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम दिया है। इनिशियल प्रेशर 170 किलो पास्कल दिया है, और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 0.3 मीटर क्यूब दिया है। फाइनल प्रेशर दिया है 400 किलो पास्कल, और फाइनल वॉल्यूम दिया है 0.6 मीटर क्यूब। यही दिया है ना, यही दिया है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर पीवी रिलेशनशिप दिया है और क्लोज सिस्टम है, पहले तो ये बताओ कि ये क्लोज सिस्टम है कि नहीं है। पहले ये बताओ क्लोज सिस्टम है ये कि नहीं है। इज इट अ क्लोज सिस्टम और नॉट। क्या ये क्लोज सिस्टम है कि नहीं है। क्लोज सिस्टम है, और जब क्लोज सिस्टम है तो वर्क ट्रांसफर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन दिया है, पीवी डायग्राम का एरिया निकाल लो। पीवी डायग्राम का एरिया निकाल लो। देखो प्रेशर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। इसका एरिया निकाल दो, इसके अंदर का एरिया, ये एरिया, ठीक। निकाल सकते हो आप। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, वर्क डन बहुत सिंपल है। वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, लेट्स से इसको नाम मैं देता हूं ए बी सी डी, है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड P1 P2 मल्टीप्लाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस ये V2 माइनस V1 और डिवाइड बाई 2 हाफ। यही पर कितना आ जाएगा, वर्क ट्रांसफर कितने किलो जूल आ जाएगा, वर्क ट्रांसफर कितने किलो जूल आ जाएगा। $8.55 प्लस है ना। अच्छा, वर्क ट्रांसफर के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट ट्रांसफर के लिए वर्क ट्रांसफर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और भैया चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, U2 माइनस U1। और जब U2 माइनस U1 करोगे तो कांस्टेंट तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। देखो कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, 3.15 बचेगा। कितना आएगा चेंज,
ठीक है, अब निकाल लो हीट ट्रांसफर कितना हुआ होगा। $59.68 ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भैया? तो इट इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन। कितने लोगों ने कर लिया था? कितने लोगों ने कर लिया था? जिन लोगों ने कर लिया था समझ लो उनको फ्यूचर में नोबेल प्राइज मिलने वाला है। जिन लोगों ने कर लिया था समझ लो फ्यूचर में नोबेल प्राइज उनका पक्का है। चलो एट गिवन स्टेट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हैव फिक्स वैल्यू। बिल्कुल सही है, एक स्टेट पे हमेशा प्रॉपर्टी फिक्स होता है। इफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी चेंजेस, जैसे ही एक प्रॉपर्टी चेंज हुआ तुरंत हम बोलेंगे सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। इट मे और मे नॉट चेंज द स्टेट ऑफ, भैया गलत है। हाँ ये सही है। तो 1 3 4 डी। ये सही है। एनी चेंज दैट अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस। सही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को प्रोसेस बोलते हैं। अगर हर समय वो इक्विलिब्रियम की स्टेट के पास है तो वो नॉन क्वासी स्टैटिक नहीं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं। ठीक है, देखो इसमें क्या तुमने रिवाइज किया, प्रोसेस क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है ना। तो कौन सा सही है? डी। ए ना, ए।
सारे सही है ना? सारे सही है ना? साइकिल का मतलब क्या होता है? जहां से चालू किया इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। प्रोसेस के एंड में ऐसे घूम के, जैसे मान लो पीवी डायग्राम है, घूम के वहीं आ जाए तो साइकिल हो गया। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। और नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को डॉटेड लाइन से शो करते हैं ना, ऐसे नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को डॉटेड लाइन से शो करते हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, तो इस हिस्से में प्रेशर अलग होगा, इस हिस्से में प्रेशर अलग होगा, इन दोनों हिस्से में प्रेशर अलग अलग होगा। ठीक है ना? तो एक सिंगल प्रेशर आप पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है? तो सी इज राइट आंसर। चलो क्वेश्चन करो। जितने लोग गए हैं उन्होंने उतने ही आंसर बताए हैं। कोई 329 बता रहा है, कोई 323 बता रहा है। क्या ये चक्कर क्या है? चक्कर की है वो। देखो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, देखो इसमें नाइट्रोजन भरा हुआ है, ठीक, और नाइट्रोजन का इनिशियल प्रेशर 400 किलो पास्कल, ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, यही दिया है ना, और वॉल्यूम जो है 0.5 मीटर क्यूब, यही दिया है।
यस और नो? ये दिया नहीं दिया? दिया ना यही? अभी ये क्या हुआ है, इसमें कितना वर्क इनपुट दिया गया है, देखो ध्यान से। 120 वॉट का दो एम्पियर 120 वॉट का कितना हुआ, V इंटू आई, और 5 मिनट के लिए इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, कितने जूल वर्क इनपुट दिया गया है, यहां से निकाल लो। कितने जूल वर्क इनपुट दिया है? बताओ कितने जूल वर्क इनपुट दिया गया है यहाँ पे? ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर लगा दिया गया है और ये करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा ना इसको। तो सिस्टम का बाउंड्री अगर मान लो तो वर्क ट्रांसफर ही हुआ ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग द सिस्टम बाउंड्री। देखो ठीक है, कितना 72,100। इतना वर्क इनपुट दिया गया है। अब ये मूव किया है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो पिस्टन ऊपर को गया होगा, तो बाउंड्री वर्क किया होगा सिस्टम ने। ठीक, एट द सेम टाइम सराउंडिंग को 2800 किलो जूल हीट रिजेक्ट हुआ है। ठीक है ना, तो हम यहां फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं, नेट वर्क, देखो नेट हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2 इक्वल्स टू नेट वर्क ट्रांसफर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नाउ व्हाट इज नेट हीट इंटरेक्शन? हीट तो रिजेक्ट ही हुआ है, तो ये कितना हो गया, -2800। वर्क, दो वर्क हुआ है, एक तो देखो भैया, एक तो ये इन हुआ है, ठीक है, इतना वर्क इनपुट हुआ है ना, प्लस एक बाउंड्री वर्क है जो बाहर गया है, तो प्लस PV2 माइनस V1, ये सिस्टम ने वर्क किया है तो पॉजिटिव होगा, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इधर चला जाएगा, ये 72,000 हो जाएगा, ठीक, प्लस 2800 हो जाएगा, और ये कुछ नहीं आपका चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, ये तो माइनस, ठीक। अच्छा, चेंज इन एंथैल्पी को आप क्या लिख सकते हो, mCp T2 माइनस T1। ठीक है, ये आप निकाल लो जो भी आएगा। Cp क्या निकालोगे, Cv दिया है, Cp कैसे निकालोगे? Cp क्या आएगा, Cv प्लस R आएगा, और R क्या आएगा, मोलर मास ऑफ N2। तो यहां से आप Cp निकाल लो, कितना आएगा, देखो बाउंड्री वर्क इसलिए आएगा क्योंकि ये क्या कह रहा है, देखो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है बेटा। रैंक लोगों का खराब इसलिए नहीं होता कि उन्हें बहुत नॉलेज होता है, रैंक उनका इसलिए खराब होता है कि वो टच छोड़ देते हैं।
ऐसा गलती मत करो, ये बहुत भारी पड़ सकता है। पुट कर दो यहाँ पे, T2 निकाल लो। थ्री 23.03। फाइनल टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन आ गया। क्लियर है? तो आप प्रैक्टिस करते रहें तो ये सब चीज़ें जो छूटता है, जब लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है तो छूट जाता है। चलो नेक्स्ट। कम से कम जितना तुमने पढ़ा है क्लास में उसको 2-3 बार सॉल्व करो पूरा। जितना तुमने पढ़ रखा है क्लास में उसको 2-3 बार रिवाइज करो, ताकि वो टिप्स पे सब कुछ याद हो जाए। फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट आइडेंटिकल है तो थर्मोडायनेमिक साइकिल है। जब चीजें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी, पूरी थर्मोडायनेमिक्स उसी पे चलता है। All are correct. All are correct. 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है ना, ये टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है ना क्वेश्चन।
दी। टेम्परेचर इज द ड्राइविंग पोटेंशियल फॉर हीट फ्लो, सही है। इफ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम नो टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट विद इन द सिस्टम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक ही है। When the system is in mechanical equilibrium, pressure may vary within the system with elevation as a result of gravitational effect. ये मैंने बताया था कि मान लो आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है ना, देखो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसमें एक गैस भरा हुआ है, ठीक है ना। अब होगा क्या कि यूजली हम ये मानते हैं कि पूरे इसका टेम्परेचर सेम है, इसका पूरे का टेम्परेचर जो है सेम है, हम ये मानते हैं इस पूरे का टेम्परेचर जो है सेम है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक प्रेशर सेम है। बट ग्रेविटी की वजह से नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा ना, ठीक है, बढ़ने दो, लेकिन तब भी ये पूरा सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, देखो ग्रेविटी की वजह से जो प्रेशर वेरिएशन आता है ना उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो हम ये मान लेते हैं पूरे में एक ही प्रेशर है। बट अगर हम कंसिडर भी कर लें तब भी ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोस्टैटिक की वजह से जो प्रेशर वेरिएशन आता है उसको वेट बैलेंस कर लेता है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहां ले लेता हूं, अब यहां प्रेशर P1 है और यहां प्रेशर P2 है ना। अब यहां प्रेशर ज्यादा है इससे, ठीक है, तो ये फ्लो नहीं क्रिएट करेगा, रादर ये क्या करेगा, इसको कौन बैलेंस कर लेगा, वेट आएगा, ये फ्लूइड कॉलम का जो वेट है ना, वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है नीचे ग्रेविटी की वजह से आया उसको बैलेंस कर लेगा, तो तब भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। सारे इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट करें तब हम सिस्टम को बोलते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो देखो पूरा इक्विलिब्रियम आपका रिवाइज हो गया कॉन्सेप्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सबको समझ लेना चाहिए। देखो अगर ये आपका सिस्टम बाउंड्री है, ये आपका सिस्टम बाउंड्री है, तो भैया सिस्टम बाउंड्री को कौन क्रॉस कर रहा है, सिस्टम बाउंड्री को यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिकल वर्क नॉट हीट। सो देयर विल बी वर्क इंटरेक्शन, ना कि हीट इंटरेक्शन। अभी जो बताया प्रेशर चेंजेस विद टाइम एट एनी पॉइंट इन द सिस्टम, भैया प्रेशर टाइम के साथ चेंज करेगा तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अच्छा तुम अपने जुगाड़ में आ गए फाइनली हैं। इस दुनिया में हर आदमी अपने जुगाड़ में है।
देखो, अगर तुमने सिस्टम बाउंड्री चेंज कर दी, अगर आपका सिस्टम बाउंड्री ये है, अब देखो ये हीटिंग एलिमेंट नहीं है, तो ये देखो बाउंड्री को कौन क्रॉस कर रहा है, बाउंड्री को क्या, अब इलेक्ट्रॉन नहीं क्रॉस कर रहे हैं, अब जो यहां से ये हीट दे रहा है वो क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ हीट इंटरेक्शन है। तो ये सिर्फ तुम्हें ये शिक्षा देने के लिए कि अगर आपने अपना बाउंड्री चेंज कर लिया, तो हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन फर्क हो जाएगा। तो एनर्जी इंटरेक्शन लिखते समय आपका बाउंड्री डिसाइड करना बहुत जरूरी है, आपका हीट और वर्क इंटरेक्शन लिखते हुए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हीट और वर्क इंटरेक्शन लिखते हुए आपका बाउंड्री डिसाइड करना जरूरी है। देखो बाउंड्री चेंज होते ही सेम प्रॉब्लम में पहले वर्क इंटरेक्शन था, फिर हीट इंटरेक्शन हो गया। बाउंड्री चेंज करने से सब चेंज हो गया, तो नजरिया चेंज होने से सब बदल जाता है बेटा। हम क्या करेंगे, हम तो वैसे भी कुछ दिनों बाद दुनिया से चले जाएंगे, तो बढ़िया है तुम पढ़ते रहो। चलो भैया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सराउंडिंग से आइसोलेट कर लिया तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, है ना भाई। ये मान लो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पूरा इक्विलिब्रियम में है ना, इसका मान लो टेम्परेचर प्रेशर पूरा सेम है, पी एंड टी सेम है। अब जब तक ये सराउंडिंग से हीट और वर्क, इसमें कुछ हीट हो या वर्क हो, इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो इसमें कोई चेंज थोड़ी ना आएगा। जब सिस्टम सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है तभी उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? जब सिस्टम सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है तभी उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये घुइयां छीलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो जब इक्विलिब्रियम में है और सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं करेगा, नहीं है, तो कौन सा है भैया? 1, 3 एंड 4 ना, सी। चलो नहीं, हाँ सही है। पहले ही खत्म हो जाएंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे 5:30 तक। नहीं 5:30, हाँ 5:30 तो बाद खत्म हो जाएगा, 5:40 तक खत्म। ठीक है। 1 and 3 ओनली ना, 1 and 2 ओनली। अच्छा
चलो अगेन क्वेश्चन लो बाबा, क्वेश्चन लो, सॉल्व करो। देसी कट्टा खरीद लिया हूँ, अगर वीडियो पे कमेंट नहीं किया गोली मार दी जाएगी, जान लो। लेकिन नहीं खानी, मैं नहीं खानी। तू जितना भी ली मम्मा ने पूछ ला, तू पूछ ला, मैं नहीं खाना खाना। ठीक है। सारे सब्जेक्ट का तो प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रैक्टिस सबका करवाएंगे, लेकिन जो एक्सी वाले हैं उनका खूब प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम थर्मो का 500-600 क्वेश्चन कराएंगे और कम से कम 1000 क्वेश्चन कराएंगे फ्लूइड का, ताकि जो एक्सी वाले हैं उनका एकदम वो कद्दू में तीर ही मार दें। ये प्रैक्टिस के नाम पर 5-5 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, प्रैक्टिस पूरा चलेगा। ये एक एक क्वेश्चन जितना क्लास में डिस्कस हुआ है सब डिस्कस होगा, प्लस एडिशनल होगा। लेकिन पहले हमारा टास्क वो है कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जो हमने क्लास में किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर वो छूट गया तो फिर नया करने का मतलब नहीं है। सोम भी होगा, अभी पैरेलल सोम का भी चालू करेंगे। कितने लोगों ने आंसर निकाल लिया? अभी तक निकाल लेना चाहिए था। अच्छा, कितने लोग कर रहे हैं उनको आंसर पता है? एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता दो, मैं स्टेटस जानना चाहता हूँ तुम्हारा स्टेटस क्या है। कितने लोगों को पता है आंसर, वो कर लेंगे, है ना? कर रहे हैं, अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस पता है। और टाइम चाहिए या सॉल्व करूं मैं? और टाइम चाहिए कि सॉल्व करूं मैं? नहीं, कर लेने में, कर लेंगे नहीं, करना है। कर लेंगे और करने में फर्क है। ठीक है, ठीक है, करो।
सॉल्व करें राजेंद्र बाबू सॉल्व करें, अनुमति दो सॉल्व करें। जब तक आप अनुमति नहीं देंगे तब तक चालू नहीं करूंगा। वेटिंग फॉर राजेंद्र बाबू's अनुमति। लो, आप अनुमति ही नहीं दे रहे हैं। सो सैड। एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसमें इतना वॉल्यूम गैस का है 0.05, है ना। इनिशियल प्रेशर 200 किलो पास्कल है। एट दिस स्टेज लीनियर स्प्रिंग दैट हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ इतना टच कर रहा है बट कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। नाउ हीट इज ट्रांसफर्ड to the gas causing piston to rise and to compress the spring until volume inside the cylinder is double। एरिया दिया है, फाइनल प्रेशर बताना है, टोटल वर्क डन बनाना है, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग बताना है। ओके बेबी जी, जैसा आप कहें, हम तो आपकी हुक्म के गुलाम हैं और हुक्म की तामीन होगी। देखो ऐसा है, देखो ये टच हो रहा है बट कॉम्प्रेस नहीं है, ये टच हो रहा है बट कॉम्प्रेस नहीं है। x इक्वल टू 0, है ना। इसके अंदर का वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम है 0.05 मीटर क्यूब। इसका प्रेशर कितना है? 200 किलो पास्कल। ठीक है। अब इसमें हीट ऐड किया गया। जब हीट ऐड करोगे, अभी ये क्या होगा? एक्सपैंड होगा और ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो अब ध्यान से देखना, जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो जो प्रेशर लिखा जाएगा उसमें इनिशियल प्रेशर आपका 200 किलो पास्कल तो रहेगा, लेकिन एक प्रेशर और तो आएगा, स्प्रिंग फोर्स भी तो आएगा। देखो एक ऐसा करो, फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, है ना। फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मान लो ये x डिस्टेंस, पिस्टन ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ये पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन के नीचे से कौन सा फोर्स लगेगा? जो अंदर गैस है, P इंटू एरिया, ठीक, जो अंदर प्रेशर है इसका, ठीक। अच्छा, बाहर से क्या लगेगा? बाहर से एक तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx, ऊपर से P ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा, है ना, प्लस इस पिस्टन का वेट भी लगेगा, ठीक है। लेकिन देखो जब इनिशियल स्टेट दिया है, ठीक है, स्प्रिंग इसको टच कर रहा है इनिशियल स्टेट में। देखो अगर इनिशियल स्टेट में मैं फोर्स बैलेंस करूं तो मुझे एक चीज पता चलेगा, जो अंदर का प्रेशर P इंटू ए है, ये पिस्टन का वेट और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है P ATM इंटू ए, इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है, बैलेंस कर रहा है ना। तो ये कितना है भैया? ये इनिशियल स्टेज पे कितना है? 200 इंटू ए, ठीक। अब देखो यहाँ का फोर्स बैलेंस करो तो एक चीज मुझे समझ में आ गया कि ए भाऊ, देखो ये और ये दोनों का सम कितना है? 200 इंटू ए। तो अब देखो ये इस स्टेज पे प्रेशर क्या होगा? मैं प्रेशर को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख रहा हूं, तो ये P इंटू ए को एक तो बैलेंस करेगा ये 200 ए, क्योंकि ये वेट और P ATM के बराबर है,
और दूसरा प्लस नया क्या ऐड हुआ, स्प्रिंग फोर्स के एक्स। अब 200 किलो पास्कल है तो ये किलो न्यूटन बनेगा, इसीलिए ये किलो न्यूटन पर मीटर में है, ध्यान रहे। तो मीटर से मल्टीप्लाई होगा, ये भी किलो न्यूटन, ये भी किलो न्यूटन। अब एरिया से डिवाइड कर दो तो ये क्या आएगा, 200 किलो पास्कल प्लस के एक्स बाई ए। ठीक। अच्छा के कितना तुमको पता है, के पता है 150 इंटू एक्स, और बाई एरिया कितना है 0.25। बन गया पी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स या नहीं, बताओ। बन गया ना, पी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है बेबी जी, पी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बन गया। अच्छा फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो भैया 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, देखो इनिशियल वॉल्यूम 0.05 है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.05 कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर क्यूब, यही है। V2 0.1 मीटर क्यूब है। अच्छा 0.1 मीटर क्यूब के करस्पॉन्डिंग x का क्या वैल्यू होगा, निकाल लो, है ना। पॉइंट वॉल्यूम इतना होगा ना फाइनल, है ना। या इसको ऐसा कर लो, देखो इसको फाइनल प्रेशर निकालने के लिए x का फंक्शन ना बना के इसको वॉल्यूम का फंक्शन बना देते हैं। देखो ध्यान से देखना, इसको वॉल्यूम का फंक्शन कैसे बनाना है। देखो ये x क्या है, ये x है आपका V2 माइनस V1, या V जो आपका इनिशियल, कोई जरूरी नहीं कि हम फाइनल स्टेट पे हैं, माइनस V1 बाई ए, यही है भाई। जो वॉल्यूम चेंज हुआ ये देखो, ये x क्या है, जो ये वॉल्यूम है मान लो V, और जो इनिशियल वॉल्यूम है V1, उसी का डिफरेंस, तो ये वाला वॉल्यूम आ गया, ये वाला वॉल्यूम आ गया। दैट डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया x है। अब देखो वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर कितना आएगा, देखो 200 किलो पास्कल प्लस 600, वॉल्यूम डबल हो गया तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.05 ही आएगा, ये 0.1 आ जाएगा। V2 क्या हो गया, ये डिवाइड बाई एरिया 0.25। यहां से मुझे बताओ कितने किलो पास्कल फाइनल प्रेशर आएगा, कितना कितना फाइनल प्रेशर आएगा। अब वर्क डन निकालना बहुत आसान है, एक तो लीनियर फंक्शन है वॉल्यूम का, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दिया है, प्रेशर और तुम्हारा वर्क निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इनिशियल प्रेशर P1 और फाइनल प्रेशर P2, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2। अब वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या है गैस का, टोटल वर्क डन क्या है, ये एरिया है, टू 200 प्लस 320, डिफरेंस इन वॉल्यूम 0.05 आएगा बाई 2, कितने किलो जूल टोटल वर्क आएगा। एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, कितना आया,
13 किलो जूल। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो प्रेशर वेरिएशन है ये आया है, दिस इज विद स्प्रिंग, विदाउट स्प्रिंग प्रेशर वेरिएशन क्या होने वाला है, बिना स्प्रिंग के प्रेशर वेरिएशन क्या होने वाला है? पॉलीट्रॉपिक कैसे कंसीडर कर सकते हो? नहीं दिया है, स्प्रिंग, लीनियर स्प्रिंग ही हम कंसीडर करते हैं, अदरवाइज पॉलीट्रॉपिक कंसीडर करना पड़ेगा। फिर पॉलीट्रॉपिक का भी एन दिया होना चाहिए ना, नो चेंज इन पी। भैया ये पिस्टन ऐसे ही ऊपर उठेगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा अगर स्प्रिंग नहीं है तो बेबी जी। अच्छा, ये कर्व कैसा हो जाएगा विदाउट स्प्रिंग? ये कर्व कैसा होने वाला है? ऐसा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो टोटल वर्क का ये जो एरिया है, टोटल वर्क का जो ये एरिया है, क्या ये स्प्रिंग के अगेंस्ट किया हुआ वर्क नहीं है? क्योंकि ये स्प्रिंग की वजह से आया है। क्या ये स्प्रिंग के अगेंस्ट किया हुआ वर्क नहीं है? ठीक है, कितना आएगा देखो ये एरिया, तो वर्क अगेंस्ट स्प्रिंग कितना आएगा देखो, वन बाई टू, बेस कितना है 0.05, हाइट कितना है 120 का, कितने किलो जूल आया? थ्री किलो जूल। आ गया सब कुछ? देखो, क्या दी फाइनल प्रेशर आ गया? बोलो, दी फाइनल प्रेशर आ गया? दी फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर 320 किलो पास्कल। द टोटल वर्क डन बाय द गैस आ गया 13 किलो जूल, टोटल वर्क डन बाय गैस। फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग, फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग, ठीक है, कितना आएगा 3/13 इंटू 100, कितना 23.07। चलो,
वर्क आउटपुट तो मैक्सिमम होगा ना, मिनिमम थोड़ी ना होगा। भैया क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फास्ट नहीं होते, दे आर स्लो प्रोसेस। और ये तो प्रॉपर्टी हर एरिया में सेम रहती है ना, प्रॉपर्टी तो हर एरिया में सेम रहती है ना। सॉलिड लाइन से नहीं दिखाया जाता, किससे दिखाया जाता है? डॉटेड लाइन से। नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, ये स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। नेचर में ऐसे प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करते। ये नीचे लिखा है देखो, 2 3 4 इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन इज राइट। Most of the real process are non-quasi-static. ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये सब हाइपोथेटिकल बनाया गया है कि आइसोथर्मल कंप्रेशन इज आइडियल कंप्रेशन। A, reversible process involves no irreversibility associated with system as surrounding. Yes, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है ना सिस्टम में ना सराउंडिंग में, कहीं नहीं। Process is called internally reversible if no irreversibility occurs within the boundary of the system during the process. ठीक है। Process is called externally reversible if no irreversibility occurs within the system boundary. ना भैया, एक्सटर्नली रिवर्सल मतलब आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री कुछ ना हो। ठीक है, 1 to 4। पहले कुछ लोग सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स के प्रकांड पंडित थे जो वो बताते थे कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब उन्होंने अपना, आजकल मैं देख रहा हूँ उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल लिया है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस।
500 साल टीचिंग एक्सपीरियंस लगता है ये जानने में कि क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस अलग अलग है, एक नहीं है। चलो ये हो चुका है ना, दिस इज डन, रिपीट हो गया। चलो डन डन, चलो नेक्स्ट। रुकेगा नहीं तू, झुकेगा नहीं तू, चलता ही जाएगा और पंगे लेता रहेगा। डी, फिक्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। सिंगल केमिकल एलिमेंट हो ऐसा जरूरी है? सेम केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल एलिमेंट नहीं है। एयर भी तो एक प्योर सब्सटेंस है, एयर भी तो एक प्योर सब्सटेंस है। एयर में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब होता है, तो एक एलिमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आज तुम लोगों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि क्लास में आखिरी तक 40 लोग बने हुए हैं लाइव, इसलिए तुम्हें, हाँ भाई, CO2 इज अ प्योर सब्सटेंस। यस डोरेमोन, which of the following can be treated as a pure substance? Mixture of oil and water, mixture of liquid and gaseous air, nitrogen, हाँ MSQ है ना, C and D। भैया ये थ्रू आउट केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा। ऑयल और पानी को मिक्स करोगे तो क्या होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा ना भैया। लिक्विड एंड गैसियस एयर, लिक्विड एंड गैसियस एयर प्योर सब्सटेंस नहीं है। लिक्विड एंड गैसियस एयर प्योर सब्सटेंस नहीं है, मैंने बताया था। क्योंकि जब आप एयर को कंडेंस करते हो ना, मान लो ये डब्बा है आपके पास, जब आप एयर को कंडेंस करते हो ये मान लो लिक्विड एयर है और ये गैसियस एयर है। जब आप एयर को कंडेंस करते हो ना तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड सब अलग अलग टेम्परेचर पे कंडेंस होता है। तो इसका कॉम्पोजिशन और लिक्विड एयर का कॉम्पोजिशन सेम ना होके अलग अलग होगा। ऐसे ही भूल जाओगे नया करते करते, नया करा दो सर, पुराना भूल जाएंगे।
चलो राजेंद्र बाबू, ऐसा गलती नहीं चलेगा, यहाँ ये नहीं चलेगा ये गलती। आइस और लिक्विड का जो है ना, इसका कंपोजिशन सेम होता है। आइस भी H2O होता है और वाटर भी H2O होता है। कहीं किसको नहीं कर सकते, ऑयल एंड वाटर को, दोनों अलग अलग हो जाएगा। ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा, मिक्सचर नहीं बन पाएगा, केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा। रॉन्ग ढूंढो। ऐसी गलती मत करो यार। भैया केमिकली होमोजीनियस होता है। देखो इसमें सब कुछ दिया है। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, प्योर सब्सटेंस के बारे में हर चीज कवर्ड है। रॉन्ग पूछा है पहली बात तो। अ मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड ऑल्सो क्वालिफाइज टू बी प्योर सब्सटेंस एज लॉन्ग एज मिक्सचर इज होमोजीनियस। तो जो कह रहे थे कि भाई सिंगल कंपाउंड होना चाहिए, उनको समझ में आ जाए कि मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी Mixture of various compound can also be pure substance provided mixture is homogeneous. समझ में आया? Provided mixture is homogeneous. ठीक है, क्लियर है? Mixture of two or more phases, ice और water, है ना, are pure substance as long as chemical composition same है। ठीक है, लिक्विड एंड गैसियस एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस सिंस द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एयर इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसियस एयर, thus the mixture is no longer chemically homogeneous. देखो ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए गए हैं, अगर आप इनको पढ़ोगे ना तो आपके सारी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। ये क्वेश्चन डिजाइन ही इस तरह किए गए हैं कि आपका सारा थ्योरी जो है रिवाइज हो जाएगा। आपको बुक पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बुक सारा कवर हो जाएगा। बुक को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है ना, ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट बिना बुक पढ़े रिवाइज कर लो। ठीक है, तो कौन सा आंसर है इसका? डी इज आंसर। डी गलत पूछा है, गलत डी है। चलो कोई बात नहीं, आप रोकते हैं, आज के लिए बहुत है। ठीक है ना, कल यहीं से कल हम लोग प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। ठीक है, तो कल तो पता है ना, कल पता है